प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल SK ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 6 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न 3 और 4 को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.2 का तीसरा प्रश्न है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.11। यहाँ आकृति 13.11 में धातु के पाइप का चित्र दिया गया है जिसकी ऊंचाई 77 सेंटीमीटर है एवं अनुप्रस्थ काट का आंतरिक एवं बाहरी व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 4.4 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न कहता है कि ज्ञात कीजिए। प्रश्न का पहला भाग है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाइप के अंदर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह ज्ञात करना है। प्रश्न का दूसरा भाग कहता है कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न का तीसरा भाग कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं दो वृत्ताकार पट्टियों का क्षेत्रफल, इन सभी का योग इस पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका हल लिखते हैं। हल, धातु के पाइप की लंबाई h बराबर 77 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, इसीलिए आंतरिक त्रिज्या R1 बराबर 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास बराबर 4.4 सेंटीमीटर, इसीलिए बाहरी त्रिज्या R2 बराबर 4.4/2 बराबर 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग प्रश्न के पहले भाग का हल लिखते हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R1 गुने h। यहाँ R1 पाइप का आंतरिक त्रिज्या है बराबर 2 गुने 22/7 गुने R1 के लिए 2 सेंटीमीटर है तो लिखते हैं 2 गुने h के लिए 77 है तो लिखते हैं 77 बराबर, यहाँ 7 से 77 कट गया, 11 से 77 बराबर हमें प्राप्त होता है 88 गुने 11 बराबर, जब 88 और 11 को गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 968 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पाइप के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। अब प्रश्न के दूसरे भाग का हल लिखते हैं। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R2 गुने h बराबर 2 गुने 22/7 गुने, यहाँ R2 के लिए है 2.2 सेंटीमीटर और h के लिए 77 सेंटीमीटर है तो लिखते हैं 2.2 गुने 77 बराबर 7 से 77 कट गया, 11 से 77, जब इसे गुना करते हैं तो 22 दूने 44 गुने 24.2 बराबर 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ, जो कि पाइप के बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है।
इस प्रकार हम लोग प्रश्न का दूसरा भाग भी हल किए। अब लिखते हैं प्रश्न का तीसरे भाग का हल। पाइप का दोनों वृत्ताकार पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने एक वृत्ताकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। जब बड़े त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो हमें वृत्ताकार पट्टी का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। बराबर 2 गुने पाई दोनों में है इसलिए पाई को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है 2 पाई गुने r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बराबर 2 गुने 22/7 गुने 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 22/7 गुने 4.84 माइनस 4 बराबर 2 गुने 22/7 गुने 0.84 बराबर 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोनों वृत्ताकार पट्टियों का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब हम लोग प्राप्त करेंगे पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दोनों वृत्ताकार पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर। प्रश्न के पहले भाग में हम लोग पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात किए हैं तो इसे लिखते हैं 968 जोड़ प्रश्न के दूसरे भाग में हम लोग पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसे लिखते हैं 1064.8 जोड़ दोनों वृत्ताकार पट्टियों का क्षेत्रफल अभी हम लोग 5.28 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त किए हैं तो इसे लिखते हैं 5.28 बराबर जब सबको जोड़ते हैं तो हमें 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यही पाइप के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ आंसर। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 4। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर एवं लंबाई 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो प्रश्न कहता है कि खेल के मैदान को समतल करने के लिए इस रोलर को एक बार 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल का मैदान कितना वर्ग मीटर है? तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हल
रोलर की लंबाई h बराबर 120 सेंटीमीटर बराबर 1.2 मीटर। रोलर का व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या r बराबर 84/2 बराबर 42 सेंटीमीटर बराबर 0.42 मीटर। यहाँ सभी सेंटीमीटर राशियों को मीटर में बदल दिया हूँ, इसलिए कि हमें मीटर में मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब लिखते हैं रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h बराबर 2 गुने 22/7 गुने r के लिए है 0.42 और h के लिए है 1.2 बराबर। जब हम 0.42 को 7 से भाग देते हैं तो हमें 0.06 प्राप्त होता है। यहाँ भाग दे करके देख लेते हैं। 0.42 को भाग देना है 7 से, तो सबसे पहले तो 0 मरतबा भाग लगेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब दशमलव वाले अंक को उतारने के लिए सबसे पहले यहाँ भागफल में दशमलव बिठाते हैं, तो लिखते हैं 4। तो जब 4 अंक उतर करके आता है तो 7 चूँकि बड़ा है इसलिए फिर 0 मरतबा भाग लगता है, तो 4 की 4, फिर 2 उतरता है तो 7 छके 42 और ये दोनों कट जाता है। तो हमें 0.42 में जब 7 से भाग देते हैं तो हमें 0.06 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखते हैं 7 से 0.42 काटते हैं तो 0.06 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखते हैं 22 दूनी 44 गुने, जब 0.06 को 1.2 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.06 को 1.2 से गुना करते हैं तो 2 छके 12 की 2 हासिल 1, 2 में 0 से गुना हुआ तो 0 और 0 में 1 हासिल जुटा तो 1, फिर 2 से 0 में गुना हुआ तो 0, फिर 1 से 6 में गुना हुआ तो 6, 1 से 0 में गुना हुआ तो 0 और 1 से 0 में गुना हुआ तो 0। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 2 की 2, 1 6 7, 0 की 0 और 0 के 0। दशमलव के बाद में 2 अंक, दशमलव के बाद में 1 अंक, दोनों मिलकर हो गया 3 अंक। तो 1 2 3 अंक के बाद में यहाँ दशमलव बैठाते हैं, यानी कि हमें प्राप्त होता है 0.072। तो इसे लिखते हैं जब 0.6 को 1.2 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.072 बराबर। अब इन दोनों को गुना करते हैं, तब इसमें गुना करते हैं 44 से, तो हो गया 4 दूना 8, 4 से 28, 2 की 2, 0 की 0, फिर 4 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इसे लिख देते हैं 8 8 2 0। तो 8 की 8, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 1 2 3 और 8 11 की 1 हासिल 1, 1 और 2 3 और 0 की 0। दशमलव के बाद में 3 अंक है, इसलिए 1 2 3 अंक के बाद में दशमलव बैठाते हैं तो हमें 3.168 प्राप्त होता है। तो इसे लिख देते हैं 3.168 वर्ग मीटर, यानी रोलर का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वह 3.168 वर्ग मीटर है। यानी कि रोलर जब एक चक्कर लगाता है तो मैदान को 3.168 वर्ग मीटर समतल करता है। तो जब यह 500 चक्कर लगाएगा तो कितना समतल करेगा, तो इसको 500 से गुना कर देते हैं। तो लिखते हैं कि इसीलिए
रोलर के 500 चक्कर लगाने पर 500 चक्कर लगाने पर कितना हो जाएगा? 500 गुना 3.168 बराबर 1584 यानी 1584 वर्ग मीटर को समतल करेगा। इतना वर्ग मीटर मैदान को समतल करेगा। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल हुआ 1584 वर्ग मीटर। तो इसे लिखते हैं, अतः खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1584 वर्ग मीटर। आंसर।